औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। व्यूअर्स, दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। PIA के हवाले से खबर है, बड़ी अहम खबर है और जो लोग पिछले 2-3-2.5 साल से जो इंतज़ार में थे उनके लिए खुशखबरी है। और उसके साथ साथ मेलान कौंसलेट और रोम की जानब से भी जो है वो अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो पाकिस्तान में हुकूमत की जो तब्दीली हुई है, मुस्लिम लीग नून के तमाम जो है वो वर्करों को जो कि दियार गैर में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, उनके जो है वो जो लीडरान हैं वो इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो है वो पाकिस्तान रवानगी का जो परवाना है वो भी आ जाएगा। पासपोर्ट्स वगैरह जो है वो तैयार हो रहे हैं और अनकरीब जो है वो जद्दा से होते हुए उम्रा की सादत करते हुए वो पाकिस्तान जाएंगे और जो सऊदी अरब में जो है वो शुक्राने के नफल अदा करेंगे। उसके साथ साथ जो इटली में कौंसलेट, मिलान कौंसलेट में मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बताता चलूँ कि क्योंकि हर मंडे को जो है वो इस वीक में छुट्टियाँ भी हैं, नेक्स्ट वीक भी 1-2 छुट्टी है, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मिलान कौंसलेट की जानब से जो है वो एक कह लें नोटिस आया है या प्रेस रिलीज़ है। वो ये है कि 18 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल 2022 को सोमवार वाले दिन ईस्टर डे की वजह से और उससे नेक्स्ट जो मंडे है 25 अप्रैल बरोज़ सोमवार लिबरेशन डे, ये छुट्टियाँ हैं। इसके साथ साथ हफ्ता इतवार की पहले छुट्टी है, 3 ये छुट्टियाँ और 3 नेक्स्ट वीक की जो है जो छुट्टी हैं वो मिला के आज से नेक्स्ट वीक तक जो है तकरीबन 12 दिन बनते हैं। 12 दिन में 6 छुट्टियाँ हैं और आप कोशिश करें कि मंडे वाले दिन यानी कि 2 वीकेंड जो है हफ्ता इतवार तो छुट्टी होती है, पहले ही सोमवार भी इसके साथ ऐड कर लें, वो कोशिश करें, बल्कि ना जाएं क्योंकि ऑफिस बंद होगा, पब्लिक हॉलीडे है इटली में, तो उस वजह से। उसके साथ साथ जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो PIA के हवाले से है। अरसा दराज से PIA के जितने भी इटली में अयाटा बल्कि यूरोप भर में जितने भी अयाटाज हैं और उसके साथ साथ जो छोटे एजेंट हजरात हैं उनके थ्रू जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो बुक करा रखी थी और चूँकि कोविड के स्टार्ट होते ही उसके साथ साथ जो बैन लग गया या कुछ कह लें यूरोपीय पाबंदियाँ लग गई, उसकी वजह से PIA आज तक जो है वो यूरोप के लिए एक्टिव नहीं हुई। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का पाकिस्तानियों का जो है वो अमाउंट फंस गई थी, उनकी जो है वो पेमेंट्स रुक गई थी और जो रिटर्न्स अप्लाई किया था, जो क्लेम अप्लाई किया था, वो भी जो है वो नहीं मिल रहा था। आज उनके लिए खबर यह है कि मेरा रब्ता हुआ कुछ माफ़ी चाहता हूँ, कुछ एजेंट हजरात से और उन्होंने बताया है और ख़ास तौर पे हाफिज़ तारक साहब उनसे रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा जी कि जो क्लेम रुके हुए थे, जो रिटर्न्स क्लेम किए हुए थे PIA के टिकट्स के, वो जो है वो उनके कुछ क्लाइंट्स जो हैं उनको जो है वो आज अचानक ही मेल आ चुकी है कि आप जो है आपका रिटर्न क्लेम जो किया हुआ था वो आपके जल्द ही अकाउंट में आ जाएगा। तो जितने भी इटली में, यूरोप में जितने भी लोगों के, पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के जो है वो बड़ी बड़ी अमाउंट जो रुकी हुई है, फंसी हुई है, वो अपने एजेंट हजरात से रब्ता करें और अपनी अमाउंट के बारे में जो क्लेम की हुई थी वो जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हो सकता है ये आस्ता आस्ता बदतरीन जो है आए, लेकिन
क्लेम आना शुरू हो गए हैं वापस। और अब बतदरीज आने का मतलब ये है कि विद इन डेज जो है वो जो क्लेम है वो पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और जो एजेंट हजरात हैं या जो अयाटाज हैं उनके अकाउंट्स में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और ये बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके ख़ास तौर पे 8 से 10 लोग जो है फैमिली, पूरी फैमिली जो है बच्चों समेत उनकी टिकट्स हुई थी और एकदम से फ्लाइट्स बंद हो गई और लोग जा ना सके। इस हवाले से वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। आप अपने एजेंट हजरात से जिनसे आपने टिकट बनवाई थी और क्लेम किया था उन्होंने, उनसे रब्ता करें और उनसे अपनी अमाउंट जो है वो आप वापस लेने का क्लेम कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए मलिक ज़ालिमान को, और आप सबको रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो मुबारक हो। अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें हम सब पे नाज़िल फरमाए। इजाज़त दीजिए मलिक ज़ालिमान को। अल्लाह हाफिज़।